फैज खान जी, यहाँ बहस इस बात को लेकर है कि सरकार धर्मांतरण रोकने की जब बात करती है, ये सरकार यूसीसी की बात करती है, तो इनकी नीयत पर प्रश्न है। अभी जैसे अजीज खान जी कह रहे थे कि विविधताओं को खत्म करना चाहती है ये सरकार, क्या ऐसा है वाकई में? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हिंदू विवाह विधि बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। इसके साथ साथ कबूल है कबूल है कबूल है, इस्लाम की भी निकाह विधि बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। जैन अपने हिसाब से रहेगा, बौद्ध अपने हिसाब से रहेगा, सिख अपने हिसाब से रहेगा, ईसाई अपने हिसाब से रहेगा। जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उसका पालन करेगा। अब देखिए, यूसीसी में जो ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं को, बच्चों को, किसी धर्म विशेष के प्रभावित करते हैं, उनके अधिकारों को छीनते हैं, तो यूसीसी के तहत उन्हें समान किया जाएगा। किसी की सांस्कृतिक विविधता को खत्म नहीं किया जाएगा, इस बात को समझ लेना चाहिए। अब बात यह है कि आदिवासी, इसे डिफरेंट क्यों रखा गया है? अब मेरी एक बात सुनिएगा और समझिएगा, मैं भी मुस्लिम हूं, लेकिन मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं। मुस्लिम समुदाय की आस्था का केंद्र है मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में। ईसाई समुदाय की आस्था का केंद्र है वेटिकन सिटी में। लेकिन अगर एक आदिवासी है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में घरघोड़ा नामक स्थान है जहां बैगा और गोड़ जनजाति है, उनकी अधिष्ठात्री देवी बैगिन देवी उसी छत्तीसगढ़ में है, तो उनको हज यात्रा के लिए ना विदेश जाना होता है ना वेटिकन सिटी जाना होता है, तो आस्था का केंद्र यही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जिनकी आस्था का केंद्र बाहर है, जब वो बहुसंख्यक होते हैं तो वो अपने लिए अलग शरीयत की मांग करते हैं, अलग कानून की मांग करते हैं और धीरे से अलग देश की मांग करते हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में हम देख चुके हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में हम देख चुके हैं, अक्साई चीन के रूप में हम देख चुके हैं। ये सारी चीजें विसंगतियां सामने आती है। इसलिए आदिवासियों को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता कि भाई यूसीसी आए तो फिर आदिवासियों को भी बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए, या फिर धर्म परिवर्तन का कानून आए। हाँ, धर्म परिवर्तन के कानून के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति में स्पष्ट है, स्वामी विवेकानंद जो 11 सितंबर 1893 को शिकागो गए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था, रुचिनाम वैचित्र दृजकुटलनाम पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्तमसी पैसमणम इव, कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियां भिन्न भिन्न मार्गों से होती हुई अंततः भिन्न भिन्न मार्गों से होती भिन्न भिन्न मार्गों से होती हुई अंततः जाकर एक महासागर में मिल जाती है। ठीक उसी तरीके से भिन्न भिन्न धर्म भी अंततः जाकर एक ईश्वर में मिल जाते हैं। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। इसलिए किसी को धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब तरफ से ईश्वर से पहुंचा जा सकता है। यह हिंदू धर्म की मान्यता है। इसलिए इफ यू आर ए हिंदू, बी ए गुड हिंदू, इफ यू आर ए क्रिश्चियन, बी ए गुड क्रिश्चियन, इफ यू आर ए मुस्लिम, बी ए गुड मुस्लिम। यू डोंट नीड टू कन्वर्ट। और यही बात अमित शाह जी कह रहे हैं, क्योंकि भय और प्रलोभन देकर ये कन्वर्जन करेंगे, देश की डेमोग्राफी बदलेंगे, अलग देश की मांग करेंगे। जबरदस्ती अगर कन्वर्जन कराया जाएगा तो अंसार रजा साहब, इस पर तो आप भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे। जबरदस्ती अगर धर्म बदलने के लिए किसी को मजबूर किया जाएगा तो ये तो गलत है ही ना। और ये सरकार वही बता रही है कि इस देश में कोई जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं करवा पाएगा और यूसीसी लागू होकर रहेगा। प्राची जी, सबसे पहले तो आपने गौर नहीं किया, रोहन गुप्ता साहब जब बोल रहे थे तो मैंने ताली बजाई उनके लिए, और वो ताली के हकदार हैं, चूंकि उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, इसलिए मैंने उनके लिए ताली बजाई है। दूसरी चीज़, अभी आपके जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, इतना डिटेल में तो अमित शाह भी नहीं बता सकते यूसीसी का ड्राफ्ट जितना इन्होंने बता दिया। कमाल की बात है। मतलब बीजेपी के प्रवक्ता से अजीज खान साहब ने पूछा ड्राफ्ट क्या है, तो उन्होंने नहीं बताया कि है, और एमआरएम के इनके पास पहुंच गया कि इन्होंने बता दिया कि ड्राफ्ट ये है, ऐसे हिंदू बदलते हैं, ऐसे मुसलमान बदलते हैं, ऐसे आदिवासियों को क्यों अलग रखा गया है। प्राची जी देखिए, कभी कभी आदमी को जरूरत से ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। विरासत का ज्ञान है, आपको भी बीजेपी अथॉरिटी है जवाब देने के लिए। भारत की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कोई ज्ञान है, और मैंने भारत की वो जवाब विरासत के बारे में बताया। देश उसकी बात मौलाना अंसार रजा साहब तो उसका ज्ञान नहीं है, एक अलग बात है। यूसीसी की
हिंदुस्तान में, अरे सुन लो, बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं भाई, भाई बीच में नहीं, मुझे पता है तुम बहुत उतावले होते हो, बीच में नहीं, बोलिए। ठीक है ना, दूसरे की भी सुनना सीखिए। हम किसी भी तरीके उतावले से नहीं सर, इस सच पक्ष बोलता में हूं जो नहीं है। है, ना भारत का कोई भाई भी हिंदू मुसलमान धर्म का ये मानना इस है पक्ष मंदिर में है मस्जिद कि गुरुद्वारे किसी सब का जगह से ईश्वर धर्मांतरण तक पहुंचा जा जबरदस्ती किया सकता है। जाए। आप इस बात को स्वीकार रुक कर जा लीजिए भाई। मौलाना अच्छा, बोलने दे साहब फैज खान जी। मंदिर प्राची जी से आप फैज खान रोकिए जी ना, अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। प्राची फैज जी खान जी। रोकिए ना इनको। फैज खान जी उनकी प्राची बात जी तो आ जाए रोकिए। ना, उनकी बात तो आ जाए। अंसार ऐसे नहीं रजा होता साहब ना। या मुमताज आलम रिजवी जी दोनों बता तो दे दूसरे कि की भी तो सरकार सुनना के स्टैंड सीखे पर भाई। मुस्लिम समाज क्या सोचता है, बोले। तुम्हारी तरह हम लिख करके नहीं लेकर के आते। सुन लो भाई, दूसरे की भी सुनना सीखो, ठीक है। सुनोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। बोले अंसार। अब जहां तक सवाल धर्मांतरण का है, प्राची जी, बिल्कुल किसी भी तरीके से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, किसी भी कास्ट में नहीं होना चाहिए। और एक इस्लाम का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारा मजहब इस्लाम जबरदस्ती किसी को भी मजहब इस्लाम में दाखिल करने की इजाजत नहीं देता, और ना मेरे पैगंबर ने कभी यह किया और ना कभी इस्लाम के किसी आदमी ने किया।